समय सार अपने को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी भूमिका के हिसाब से है या नहीं है। एक तो जीवन के जिस मोड़ पे हम खड़े हैं उस मोड़ पे हमने उपयोगिता क्या है समय सार की, क्योंकि सामान्य जो जीवन में अपने जीवन में भूमिका के हिसाब से अपने बाहर का जीवन पवित्र होना चाहिए, तो अभी सभी लोगों का है। अन्य मतमतांतरों जैसा अपने जीवन में कोई आलू प्याज गाजर मूली इनका भक्षण करता हो या बहुत अधिक मांस मदरा वगैरह का त्याग नहीं किए, ये सब चीजें तो अपने जीवन में आचरण में है। और हमने बोला था कि यथायोग समय पे महाराज जी वगैरह भी माता जी वगैरह भी समय सार का स्वाध्याय ना वहां पे पकड़ लीजिए, हम ऊपर जाया करेंगे तुम करेंगे। हाँ, हमें ना अपन लोग उसका स्वाध्याय कराते भी है। प्रमाण सागर महाराज जी भी जब सोहम की बात करते हैं तो हमेशा भावना योग में बात बोलते कि जब आप भावना योग के एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचो तो आप सोहम बोला। सोहम का मतलब क्या होता है? जो आप हो वही हमें, जो आप हो वही हमें। तो हम क्या है, पहले हमें इसी क्या है, हम इसके लिए अपन समय सार पढ़ा था ना, हम क्या है हमें पता होना चाहिए ना। वो हमेशा बोले सोहम बोलो। हमने जब पूजे वो पूर्णमती माता जी जब गुना में तब भी हमने वो सुबह 7 बजे सुबह सबसे पहले समय सारी क्लास लेती, हमने सुना। हमारा मतलब केवल ये कि आप पहली चीज तो ये सब मतलब क्या पढ़ रहा है ये मुख्य नहीं है, मोक्ष मार्ग को समझने की कोशिश कर रहा है, ये दिमाग में रखना। कई बार आपको इसके विरोध में भी आपको सुनना पड़ सकता है कि समय सार अपन को तो पहले तत्वासूत्र पढ़ना चाहिए, और हम तो प्रेरणा करते ही है कि आप तो सब ग्रंथ पढ़ो। इसलिए हमने द्रव्य संग्रह क्लास भी चलती है, शाम को प्रवचन सारी क्लास भी चलती है, जिसको जहां अनुकूलता लगे। फिर भी अकेला हम समय सार आपको नहीं पढ़ाते, हम तो अभी चारों अनुयोग की बातें आपको बताएंगे। जैसे अभी अपने कर्म कांड की बातें हमने पूरी बताई, समझ ना, क्योंकि जिससे हमें अपने आप को भिन्न करना है वो कर्म भी तो पता होना चाहिए नहीं पड़े। और इसी समय सार में 148 कर्म की प्रकृतियों के नाम भी आए हैं जिससे हमें भिन्न करना, जिसको हमें नाश करना है, जिसका नाश करके हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि समय सार मुख्यता से तो यदि इसमें रत्नत्रय का कथन है, संयम का कथन भी है, त्याग का कथन भी है, लेकिन मुख्यता से लेकिन लोगों को पढ़ने की तरीका नहीं पता। हमने शुरू में बोला था इसमें प्रतिक्रमण की बात भी है, द्रव प्रतिक्रमण की बात भी है, भाव प्रतिक्रमण की बात भी है। इसमें आपको ये भी सुनने को मिला कि क्रिया में और ज्ञान में की मैत्री होती, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं इसलिए उनके जीवन में ऐसे विपरीतताएं देखी जाती हैं। समय सार को पढ़ के आप निश्चयवासी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि समय सार को निश्चयवासी बन सकते, लेकिन हमारे दिमाग में हमारी योग्यता भवितव्यता और हमारी पढ़ने की कला होगी, उससे कभी कोई निश्चयवासी नहीं बनता। हम इसमें सिद्ध करके बताएंगे निश्चयवासी पता नहीं क्यों बन जाती। इसकी छठवीं माता के भावार्थ में लिखा सुत्ता सुत्ता दोनों वस्तु के धर्म, स्पष्ट लिखा है। अब नहीं पढ़ने का तरीका और तो आप जानो नहीं है समझ। छठवीं माता के भावार्थ में लिखा शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म में, अंतर केवल इतना है अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती। हम नहीं मालूम क्यों बनते, मुझे आज तक नहीं पता है, लेकिन हम जिस टेक्निक से पढ़ेंगे हम अपन सब करेंगे उसमें आप कभी नहीं बन सकते। निश्चयवासी बनते हुए पर्याय में अपने रागा के कभी भी नहीं, इतना तो कॉमन सेंस आप में भी होता है, समझ में। और हमारे पास एक दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत है कि पहले हम ये मानते हैं कि हम किससे वेद विज्ञान, जैसे दूध खोल रहा है अग्नि पे, तो हम ये बोलेंगे अग्नि के निमित्त से दूध में गर्माहट है, तो पहले ही हमने बोल दिया कि हम भिन्नता किससे कर रहे हैं, अग्नि से भिन्नता नहीं कर रहे, हम दूध में गर्माहट से भिन्न। तो पहले ही हमने क्या स्वीकार कर लिया कि दूध किस रूप परिणमन किया है, गर्माहट रूप परिणमन किया। ऐसे हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि आत्मा राग रूप परिणमन किया, उस राग से वेद विज्ञान करना, इसके लिए समय सार नहीं आई समझ में। किसके लिए समय सार लिखा गया नहीं आ रही समझ में। क्या होता है मतलब ये बातें हम इसलिए, क्योंकि आप जब लोगों के बीच में चर्चा में आओगे, डस्टर चाहिए मुझे, पहली चीज तो कभी भी है ना इन चीजों में हम कभी किसी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम ना कोई चर्चा करते हैं। हम तो यदि आपको अच्छा लगे, हम तो सबसे बोलते हैं आपको अच्छा लगे, जैसे साल 2 साल 1 आध साल अपन पढ़े, आपको लगे नहीं हम तो गलत रास्ते पे आप पीछे लौट जाना, आपको अच्छा लगे नहीं ये मार्ग सही है तो आप आगे बढ़ते, समझ में ही ना। वो तो ओपनली है, कोई बंधन नहीं है यहाँ पे। हमने क्या बोला आपको जी, अग्नि के निमित्त से दूध खोल रहा है, कितना कैसा खोल रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोल रहा है। और आत्मा भी कर्म के वजह से, कर्म के वजह के निमित्त से क्या हो रहा है, राजी हो रहा है कर्म के वजह के निमित्त से। तो समय सार में बताया क्या गया है कि जिस समय ये दूध खोल रहा है उस खोलते हुए काल में भी जन्मान व्यक्ति इसके पास जाएगा तो इसको क्या समझेगा, इसको वो अग्नि समझेगा कि दूध समझेगा, अग्नि समझेगा। तब आचार्य देव इसको बोलेंगे कि ये दूध नहीं है, ये अग्नि नहीं है, दूध है। बस ऐसे ही यहाँ पे 24 घंटे हम राग द्वेष रूप परिणमन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका परिचय बताने के लिए समय सार ग्रंथ लिखा, समझ में आई कि नहीं आई, ये लॉजिक रख के क्या है। एक जन्मान व्यक्ति इसके पास आता है, वो यहाँ हाथ डालता है, उसका हाथ जलता है, तो वो तो दूध को क्या समझ रहा है, जन्मान बोला मैंने, जिसने आज तक कभी भी दूध को आज तक देखा नहीं है,
ऐसे ही हम आत्मा के पास अनादिकाल से आए हैं, हमें पता ही नहीं है कि आत्मा का आंतरिक स्वरूप क्या है। हम मानते हैं कि भगवान आनंद सुखी है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो सुख मेरा भी स्वरूप है। उस अपने आत्मा के सुख स्वरूप को बताने वाला कौन सा ग्रंथ है? ये समय सर। वो आपको किस स्थिति में सब आत्मा के बारे में बताएगा? जब इसमें से अग्नि का प्रभाव हटा दोगे, तब दूध को दूध नहीं बताएगा। जिस काल में वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो दूध खोल रहा है, उस काल में वो आपको दूध की सत्ता का भान कराएगा। समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोलना चाह रहे हैं? समझदारी इसमें है, इस पे से दूध का प्रभाव, इस पे से अग्नि का प्रभाव हटा दें, फिर उसको दूध का ये ज्यादा ठीक है, तो जिस समय वो खोल रहा उस समय जो दूध है ये ज्यादा ठीक है। नहीं आया समझ में? तो कोई भी कह देगा। ऐसे ही आत्मा पर से कर्म का प्रभाव हट जाए, तब हम इसको आत्मा कहें कि कर्म के प्रभाव के बीच में आत्मा कैसे आत्मा बनाई है, इसकी चर्चा काय में है। अरे समझ में नहीं आई? समझ में? ये हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं। हमें नहीं मालूम, अपन छोड़ो ना। कौन एक आप बताओ निश्चयवासी। इसमें जब आपने मतलब अग्नि रहित दूध की बात यदि कीजिए, अग्नि नहीं है दूध है, हाँ, अगर उसको अग्नि सहित दूध कहते उस टाइम पे तो क्या कहते हैं? किसके अग्नि सहित यानी? समय वो 100 सेंटीग्रेड पे खोल रहा था। हाँ, और ये बात वास्तविकता भी है कि मतलब वो अग्नि सहित है। हाँ, यहाँ भी अभी कर्म सहित ही है भी आत्मा। कर्म सहित नहीं, फिर अभी कर्म तो यहाँ कर्म आत्मा के बाहर है। आप पहले प्रश्न से हमने बोला हम इस अग्नि की बात नहीं कर रहे, हम इस अग्नि की बात कर रहे हैं। गर्म है। हाँ 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 हाँ। तो अब यहाँ अगर आचार्य भगवान मन को ये कहते हैं कि अभी कर्म की वजह से वो राग बेसी हो रहा ना। हाँ, एक नहीं कहता कि दो नहीं कहते। एक नहीं क्या कहता? एक नहीं क्या कह रहा कि जी अग्नि है, और दूसरा नहीं क्या कहता जी दूध है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप इस थोड़ा दृष्टांत की गहराई पे आप जाके देखो। एक व्यक्ति, हमने क्या बोला, जन्मान व्यक्ति है, इसके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो व्यक्ति, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो खोल रहा तो वो कैसा नजर आ रहा है? बताओ उसको क्या नजर, इसको दूध नजर आ रहा है कि अग्नि नजर आ रहा है? अग्नि जल। अब आप भूखे, अच्छा क्या कहेंगे इसके लिए? बोलो बताओ, इसको क्या कहें? उसको मैं तो खड़ा रहेगा तो अग्नि समझ के दूर रहेगा, इसको क्या बताने की जरूरत है? दूध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूध कह दिया तो इसका भी ऐसा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पी नहीं लेंगे। आप मतलब मैं ये दूध वाला दृष्टांत इतना परफेक्ट दृष्टांत है, जब तक हम इसको अग्नि मानते रहेंगे तब तक हम इसको कभी भी इसके नजदीक नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक हम इसको दूध मानने के बाद भी कोई हम उसको दूध पी नहीं लेंगे, हम योग उपचार करके उस पर से गर्माहट का प्रभाव हटेगा तो धीरे धीरे हमारा क्या पड़ेगा, उसको पीने की मतलब पीने की पात्रता आएगी और हम पिएंगे। लेकिन पहले उसी भूमिका में क्या स्वीकार करना? दूध है, इतना ही स्वीकार तो करवा रहे। यदि कोई इसको दूध समझ के, ये सब लिखा मोक्षमा प्रकाशक जी में, यदि इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलते हुए दूध को दूध समझ के यदि वो उससे यदि उसको पीने की कोशिश करेगा तो जलेगा, ऐसा लिखा उसमें। ऐसे ही राग के काल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड राग के खोलते हुए काल में यदि उस रागी आत्मा को शुद्ध मान के यदि अनुभव करेगा, मानेगा, तो क्या हो जाएगा? तो वो निश्चयवासी बन जाएगा, उसमें तो दिक्कत। लेकिन अभी बार बार उसकी अब याद नहीं करना ना। अब यदि ऐसा ही होता तो इतना समय सार क्यों लिखा गया होता? और एक बार हमने, हमारा ये लॉजिक है कि हमें आपके दिमाग में उठने वाले हजारों प्रश्नों का समाधान है केवल हमारी चीज में। हम जो भिन्नता कर रहे हैं वो इससे अग्नि से भिन्नता नहीं कर रहे। हम दूध में, जब तक हम उसे दूध स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उसको पीने की कोशिश क्यों करेंगे? नहीं आए समझ में? ऐसे ही जिस काल में आत्मा कर्म के उदय के निमित्त से रागी जैसी हो रहा है, जब तक हम उसके शुद्ध स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उसके निकट जाने की कोशिश क्यों करेंगे? समझ में आती नहीं आती? उसी शुद्ध स्वरूप को बताने वाला क्या है? ये समाचार है। समाचार केवल एक ही बात बताता है। हम किसी भी आप पूछो, माता जी ने जगह जगह उसमें लिखा है। आप कल से एक आत्मो शतक है माता जी की और एक प्रभु भक्ति शतक है, उसकी कोई पुस्तक मिल जाए ना, उसकी लिटरेचर तो लेके आना। कई बार छंद में पहले उन्होंने पहले पर लिखते कि क्या लिखा उन्होंने कि नहीं, पहला जल का छंद क्या? देव साधु का ज्ञान सिंधु लहराता मुझ में, फिर भी राग में जलता हूँ,
जलन सही ना जाती मुझसे, प्रभु आस पर पलटा। का मतलब है क्या लहरा रहा है? एक ओर से देखने पे क्या लहरा रहा है? ज्ञान सिंधु लहराता मुझ में, फिर भी राग में जलता हूं। क्या अर्थ कहलाया? एक नए से क्या लहरा रहा है? ज्ञान सिंधु, और फिर भी काय में जल रहे? राग में जल रहे। तो ये तो सब लिखा है, केवल एक सैंपल हमने बताया आपको, इसलिए मैं ज्यादा हम केवल आपकी भूमिका तैयार करना चाह रहे कि हम समय सार में पढ़ते क्या है। हम समय सार में सब निकलेगा इसमें। आपने कभी सुना कि राग आत्मा का धर्म है? किससे सुना? इसमें लिखा छठवीं गाथा में राग भी आत्मा का धर्म है, लेकिन अंतर केवल इतना परद्रव के निमित्त से आता है, ये लिखा खिला। इसलिए हम समय सार पढ़ाने के पहले आपको बहुत आगाह करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास प्रति प्रश्न 50 आएंगे। इसमें लिखा छठवीं गाथा के भावार्थ में लिखा नहीं, देखो अभी तो हम जाना नहीं चाह रहे, आज हम ये सोच के आते कि हम सारे पॉइंट आपको बताएंगे। इसमें छठवीं गाथा के भावार्थ में लिखा है, पेज नंबर कौन सा है? 19। और हमें ना ऐसे मुद्दों पे कभी किसी से बहस भी नहीं करते, हम चर्चा भी नहीं करते जहां अपना दिमाग में अपसेट हो। क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? बोलो, छठवीं गाथा क्या लिखा है? समय सार में किसी ने बताया आज तक? अशुद्धता, अशुद्ध, अरे पहले ये शब्द क्या लिखा है? छठवीं गाथा में लिखा अशुद्धता 19 नंबर। वो तो मिल गया हमें तो। अरे वो तो लिखा भाई साहब, हम कुछ और देख रहे हैं, हम ये बताओ। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती। अशुद्धता को स्वीकार कर लिया ना आत्मा में, अब क्या करना? अब क्या करना? अशुद्धता उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं। उदाहरण बताओ इसमें, दूध में बताओ। दूध है वो तो दूध है। अरे पहला जो लिखा उस पर फिट करो, इस लाइन पे फिट करो। अशुद्धता, अरे आप उदाहरण को सिद्धांत पे फिट, अरे क्या बोलना? जो लिखा है उसको फिट करो, जो आप बोलना चाह रहे। हमने एक दूध की बर्तन में यहाँ पे रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध खोल रहा है। इसमें बताओ कि इसमें ये लाइन फिट करके बताओ। अरे अशुद्धता परद्रव की इस लाइन को फिट करो ना, तुम लोग क्यों नहीं फिट करें? इसमें बोलो 100% जो गर्माहट है अग्नि के निमित्त से आई है। बोलो बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की अग्नि भी 100 डिग्री। हाथ यहां जलेगा कि इधर जलेगा? दोनों जगह जलेगा, दोनों जगह जलेगा। अंतर केवल इतना है, इसमें गर्माहट मूल रूप से, इसमें गर्माहट इसके निमित्त से आई है। बोलो, इसमें अग्नि में गर्माहट स्वयं से है, स्वयं अग्नि रूप परिणमित हुई है, और दूध अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ। समझ में आई नहीं आई? अब इसका इस लाइन को फिट करके बताओ। इसमें अशुद्धता, अशुद्धता बोलो गर्माहट कैसे आई है? परद्रव के निमित्त से आई है। उसमें अगला अगला फिट कर। तुम बोलो कुछ समझ में नहीं आ रही ये बात है? क्या पता दूध जला रहा है, अग्नि कर रहा है, का रोज भी है, क्या समझ में आ रही? अब इसमें अशुद्धता मत बोलो, इसमें गर्माहट बोलो। गर्माहट कहां से आई है? अग्नि कहां से आई है? उसमें क्या नहीं हुआ इसमें? अरे बोलो, इसमें दूध अग्नि नहीं हुआ। क्या बोलना चाह रहे? दूध अग्नि नहीं हुआ। बोलो अग्नि, अरे अग्नि रूप नहीं, अग्नि नहीं हुआ। बोलो, और किस काल में बोलना है? किस काल में बोलना है? बोलो बोलो। अरे ये हम बोल रहे, ये है ना, आंखें बंद हुई हैं। अब बताओ, अब हम यहाँ पे एक अग्नि यहाँ पे और यहाँ पे खोलते हुए दूध है, हमें क्या नजर आएगा? बोलो क्या नजर आएगा? हाथ कहां जलेगा? इधर कम इधर जलेगा कि ज्यादा इधर जलेगा? कितना जलेगा? क्या आपने पूरियां बनाई नहीं है क्या? कितनी देर में भाप बन जाते इसमें उसका पानी? बोले अग्नि से पढ़ते कि भाप से पढ़ते कि दोनों से पढ़ते? दोनों से पढ़ते। नहीं आई समझ में? हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको कि अभी जन्मान व्यक्ति क्यों बोला है? दूध के संबंध में हम जन्मान नहीं है, हम अपने संबंध में जन्मान, क्योंकि आज तक हमने कभी आत्मा को देखा नहीं। और आत्मा किसके निमित्त से ऐसा हो रहा है? जैसे अग्नि के निमित्त से दूध 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोल रहा है, हम जन्मान में जिसने कभी आज तक दूध को कभी देखा ही नहीं है, दूध की सत्ता स्वीकार नहीं की है, वो तो इसको अग्नि मान के चाहे इससे बोलो दुआ रहेगा, भूखा रहेगा। ऐसे ही ये तो दृष्टांत, अब सिद्धांत बोल के बता। बोलो अभी हमने ना दमोह में
20 दिन अकेले सुबह शाम बस यही चर्चा ली। उन्होंने बोला हम इसके अलावा कुछ सुनना ही नहीं। समझ में है ना? सुनना नहीं है मतलब हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं आप इसको समझो, इतना आसान नहीं है डाइजेस्ट करना, समय से आप पकाना इतना आसान नहीं है। सही लॉजिक नहीं समझो तो आप 1 मिनट में कुछ भी कुछ का कुछ बन जाओ, और हमें तो रोज ही समझाना है, इसके बगैर आप समझ नहीं पा सकते। पर हम बहुत उदाहरण दे रहे, हमने 20 बार आपको बता रहे, आप जिस रास्ते पे चल रहे ना उस रास्ते पे आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, पर हमारे पास सबसे बड़ा प्रमाण सुनने को मतलब बहुत सारी, हम पहली चीज इन बातों में किस चर्चा नहीं करते। हमने बोला एक बार 6 महीने साल भर आप कर लो, अच्छा लगे तो आ जाना, नहीं तो आप हो, इसमें लिखा है ना 6 महीने तो अभ्यास करके देखो, बहुत सारी बातें आपको देते। आप समझो मेरा उद्देश्य क्या है। हमने बोला भी प्रमाण सागर महाराज जी हमेशा भावना सोहम शब्द बोलते। सोहम का मतलब क्या होता है? जो आप हो वही मैं हूं, जो आप हो वही मैं, यही बोलते कि नहीं बोलते? और 90% पूर्णमती माता जहां स्वाध्याय करते हैं नियम से एक क्लास वो समय सार की लेती ही लेती। मैंने खुद उनका गुना में उनका स्वाध्याय अटेंड किया बड़े मंदिर में, जब वो पूर्णमती माता जी का जब वो हो रहा था, क्या जब उनका चौमासा हो रहा था। इसलिए आप सर्वथा ऐसा नहीं लगाना अपने जीवन में, एक बार करके तो देखो, समझ में ना। यदि हम फिर बोलना चाह रहे हैं ऐसा, यदि आपको पढ़ने की टेक्निक होगी तो आप कभी इससे नेगेटिव में नहीं जा पाओगे। हम काय की बात कर रहे थे राजेश, बोलो। हाँ, जैसे यहाँ पे अग्नि और यहाँ पे दूध है, ऐसे ही यहाँ पे कर्म के निमित्त से आत्मा कैसा हो रहा है 24 घंटे, कर्म के निमित्त से कर्म जैसा ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के निमित्त से ये हमें लग रहा है कि चूंकि रोज अपन दूध की भगवानी चढ़ाते हैं, जिसने कभी नहीं देखा दूध उसके लिए तो क्या है, जन्मान के लिए क्या है, दूध है कि अग्नि है? अरे बोलो अक्षय, ऐसे मन मार के मत बोलो, हम बोल रहे हमारी हाँ में मत बुलाओ। जन्मान व्यक्ति के लिए क्या है, ये अग्नि है कि दूध है? क्यों अग्नि है बोलो? कैसे है? कितनी यहां ज्यादा जलेंगे किधर ज्यादा जलेंगे? स्वयं जलेंगे। तो वो तो जबकि है क्या, ये दूध है और ये क्या है, अग्नि है। समझ गए ना? अब यहां आप बताओ, ये कर्म है और कर्म के निमित्त से 24 घंटे में कसाई की आग में जल रहा है, बताया ना। अब कर्म के उदय के निमित्त से 24 घंटे में कसाई की आग में जल रहा है, हम अपने आप को अग्नि, यहां गर्माहट के निमित्त से दूध को अग्नि मानना ये मिथ्या है, और कर्म के उदय के निमित्त से अपने को क्रोधी मानना ये महामिथ्या। तो ये बोलना चाह रहे, ये मिथ्या तो समझ में आता, ये मिथ्या तो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हमने आज तक आपको इसको बताने वाला केवल समय सार ग्रंथ, ये हम बताना चाहते हैं। रागे समझना, सुनना, ये एक दिन से समझ में नहीं आएगा। जिस थ्योरी को हम 20-30 साल से दिमाग लगा रहे हैं उसको हम एक दिन नहीं समझा सकते। जैसे अभी तुम लोग, अभी तुम्हारी फोटो खींचा ना, तुम लोगों पर लागू हो रही संकट, तो तुम टकटकी लगा के देख रहे, सब टकटकी लगा के देख रहे, ये क्या कह रहा है, नहीं बोला? ये तो समझ में आ रही, कौन सी बात समझ में आ रही? बोलो संकट, बोलो क्या? हाँ, अब जरा अपना मैदान में अपन आ रहे हैं। अभी हमने क्लू आपके दिमाग पर डाल दिया है, डेमो थोड़ी है, तो वास्तविकता है। हमने आपके दिमाग में ये बात तो हमने आपके दिमाग में डाल दी कि ना, हम ये पूछना चाह रहे कि जी है ना अग्नि है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध खोल रहा है और यहाँ पे अग्नि है, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं जो यहाँ पे दूध को गर्म नहीं मानता वो निश्चयवासी कहलाता। समझ में आई ना? फिर से बोलना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे? निश्चयवासी कौन कहलाएगा? दूध के 100 डिग्री सेंटीग्रेड खोलने के काल में जो यदि अपने दूध को खोलता हुआ नहीं मानेगा तो वो निश्चयवासी बनेगा। उसका नाम है सांख्य मतावलंबी, उसको सांख्य मतावलंबी बोलते। पर्याय में राम जी उसको नहीं मानता, इसलिए हमारा दृष्टांत कभी भी गलत नहीं होता। हमने बहुत सोच समझ के दृष्टांत चुना, समझ में ना? अच्छा, ये है क्या? दिखने में कैसा लग रहा? अग्नि है ना, और गलत है कि सही है जी? सही है। क्यों सही है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों सही है? अरे निश्चयवासी का हमारे बहुत, अरे गगन को बताना। बस इतना ही समझना, निश्चयवासी की सिंपल की पोजीशन ही रहती है कि दूध में पाई जाने वाली गर्माहट को स्वीकार न करना, खोलते हुए दूध को दूध ही मान लेना, इसका नाम निश्चयवास है। नहीं आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे? नहीं, फिर से बोलो,
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलते हुए दूध को परमार्थ दूध मान लेना, इसकी गर्माहट को स्वीकार न करना, इसका नाम निश्चयाभास है। यहां बोलो, कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा की अवस्था में जो रागादिक होती है उसको स्वीकार न करना, इसका नाम निश्चयाभास है। कैसे मालूम चलता है? क्योंकि तुम राग देश को दूर करने कोई उपाय नहीं करते, इसलिए कहते हैं तुम्हारे निश्चय। लेकिन हम तो, हमारा दृष्टांत हमारे सिद्धांत को 100% सिद्ध करेगा। हम जो बता रहे हैं, हम पहले इसको कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात और बताओ, इसका एक पक्ष बताओ, दूसरा पक्ष सुनो। क्या इसको दूध स्वीकार किए बगैर हमारी भूख कभी भग सकती है? आप अभी अनंत काल तक इसको अग्नि मानते रहोगे तो क्या होने वाला? बोलो बताओ, आप तो हमेशा भूखे ही रहोगे। अब यहां बताओ, क्या अभी जिस काल में कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा राग रूप परिणमन कर रहा है, उस राग रूप अवस्था में आत्मा की सत्ता स्वीकार किए बगैर क्या हम कभी अनंत सुखी हो पाएंगे? क्या नहीं? इतना ही तो कहना, यही तो हमें कहना है। मत करो आप स्वीकार, यहां तो हमें समझ नहीं आता। बोलो, हमसे बात एक बार मलाड में पूछी थी एक व्यक्ति ने कि बोले भाई साहब आप ये सब बता रहे हो तो हमें ऐसा, इसको ना, हमें ये उदाहरण तो समझ नहीं आता, हमें ऐसी अपने आप को जानने की ललक क्यों नहीं लगती? तो वो हमें साथ ही नहीं हमारे इनने उदाहरण दिया है, क्योंकि हम वास्तव में, हमें अभी चाहत में भूख है ही नहीं। चलिए बताओ, क्यों भूख नहीं है? क्यों भूख नहीं है? संकेत बोलो। क्योंकि पहला सुख बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब काय को आत्मा चाहिए, अब काय को चाहिए, अब काय को आत्मा चाहिए, इसलिए हमें ललक नहीं है। उसने बोला था हम वहां से नहीं आए, हमें जहां, हमें मतलब हम वास्तव में, एक शब्द आता है उसमें, हम वास्तव में संसार की चक्र में से नहीं आए, हम तो चेतन धाम में से आए। चौथी गाथा बोलेगी इसकी, हम संसार की चक्र में से आते तो हमें लगता हम भूखे है ही नहीं, चलिए इसलिए हमारे अंदर प्यास नहीं है, इसलिए हमें जो आने की जिज्ञासा भी नहीं है। क्यों नहीं है जिज्ञासा? क्योंकि हमें भूख लगी नहीं है। ऐसे नहीं आई समझ में? इसका एक पक्ष क्या है बोलो? इसका एक पक्ष है, एक ओर से देखने पे अग्नि दिखाई देती, दूसरी ओर से देखने पे क्या दिखाई देता? दूध दिखाई देता है। क्या दूध को, इसमें दूध की इस गर्माहट के माहौल में दूध की सत्ता को स्वीकार किए बगैर क्या कभी जीव उसको मतलब वो सुखी हो पाएगा? जब वो भूख आए थे, उसको भूख आए तो क्या स्वीकार करना पड़ेगा? ये क्या है? क्या है? दूध है। हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे हैं, क्या इस खोलते हुए कसाय में जलते हुए आत्मा, पापों से ग्रसित अपना आत्मा, क्रोध मान से जलता हुआ आत्मा, तीव्रतम क्रोध मान, क्या इसके बीच में आप तत्व को देखा जा सकता है? क्या इधर क्यों देख लेते अपन? उदाहरण है, क्योंकि हम अपने हाथ से दूध लगवा के आए। इधर कहीं अनादिकाल से आत्मा कर्म के निमित्त से राग, ये गर्माहट अग्नि की है, ये राग कर्म के है। और अपने आप को रागी मानना मतलब अपने आप को कर्म रूप मानना, इसका नाम अतः श्रद्धा है। क्या नाम है इसका नाम? अच्छा इसका नाम है अतत्व। साइंस पढ़ी आपने? अच्छा, ये क्या है? नमक क्या है? नमक क्या है बोलो? NaCl है ना? कितने तत्व हैं इसमें बोलो? 2 तत्व। कौन कौन से? सोडियम और क्लोरीन। ये क्या है? पानी। इसमें कितने तत्व हैं? H2 और हाइड्रोजन। ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें कितने तत्व हैं? CO2। इसमें कितने हैं? अरे एक चीज में एक आइटम में 2 तत्व होते कि नहीं होते? ऐसे यहाँ पे 2 तत्व है, ज्ञान तत्व भी, राग तत्व भी। कौन से तत्व यहाँ पे? ज्ञान तत्व और राग तत्व। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि राग तत्व को अपना स्वरूप मान लेना ये मिथ्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हमारा स्वरूप है ही नहीं, उसको हमने अपने आप को वो मान लिया। आप बताओ, ये लॉजिक सच बता, करना के द्रव्यानिक समझना 2 और 2 4 जैसा है। इसी का नाम अतः श्रद्धा है। जो अपना स्वभाव है ही नहीं, जो अपना भाव है ही नहीं, उसको अपना मान लेना अतत्व। तत्व नहीं, मैं अतत्व। अतत्व मैं असत्य, असत्य इसका नाम मिथ्या है। बोलो, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, दूध को दूध ना मान के जो कुछ भी माना जाएगा दूध को, वो उसके बारे में क्या कहलाएगा? अतः श्रद्धा कहलाएगा। बोलो जरा, बोलो मुंह से। दूध को दूध ना मान के कुछ और माना जाएगा, वो दूध के बारे में अतः श्रद्धा होगा। बोलो, दूध को दूध ना मान के जो कुछ भी माना जाएगा, वो दूध के संबंध में क्या कहलाएगा? अब इधर बताओ, आत्मा को आत्मा न मान के आत्मा को कुछ और माना जाएगा, वो आत्मा के संबंध में
अब बताओ, हम बताओ तत्वार्थ श्रद्धानम क्या लिखा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का जो स्वरूप है वो जानना चाहिए। इसका नाम अभी अपन को मिथ्यात्व का फल नजर नहीं आ रहा। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? जो तत्व जहां है, जैसे ही उससे उस रूप उसको मानना, ये सब क्या कहलाता है? तत्वार्थ श्रद्धांग। इसके विपरीत मानना अतः श्रद्धांग, उसका नाम मिथ्या दर्शन। बोलो आप क्या मानना चाह रहे हैं अपने आप को? अभी हम मानता, अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने केवल दूध माना, हमने पिया नहीं है, अभी आज भूख नहीं बनी। अभी तो पहली दृष्टि में क्या करना उसको? जस्ट टू चेंज द व्यू, हमें उसके बारे में व्यू चेंज किया। हमने क्या चेंज किया? पहला व्यू क्या चेंज करना? बोलो बोलो, ये क्या क्या व्यू चेंज किया हमने? ये अग्नि नहीं, अरे गगन समझ में, इधर तो अपन ने व्यू चेंज कर लिया, इधर व्यू चेंज क्यों नहीं कर पाए? हाँ बोलो, अच्छा ये क्या कह रहे हैं? हाँ, अब इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि ये कर्म बंध रहे हैं। इसी में गाथाएं आई हैं, रे आत्म आसव का जहां तक वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति हो अज्ञान ऐसे जीव की, जीव वर्त का क्रोधादि में तब कर्म संचय हुए, सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यहाँ बंद होता। ये समझ में नहीं आ रहा। इससे क्या हो रहा है? इससे कर्म बंधन हो रहा है। समय सार में काय की चर्चा है? वेद विज्ञान की। किससे वेद विज्ञान करना? एक पक्ष में कौन है? एक पक्ष में आत्मा है और दूसरे पक्ष में क्या है? दूसरे पक्ष में क्या है? राग है, कर्म है, वो शरीर है। अब आ रही समझ में का नहीं आ रही? अरे समझना का नहीं करना, एंट्री करना का नहीं करना, इसके अंदर जाना का नहीं जाना। हमें बोले मतलब समय, हमें बहुत लोगों ने 50 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे ऊपर भी, दिमाग में अभी भी हम मन से चालू नहीं कर पा रहे समय से। क्यों नहीं कर पा रहे? हमें बहुत एजुकेशन है, इतनी मिक्स सभा बैठी है। यही सम्यकपना है। अरे एक बार बताया, अभी तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारा एक कदम इसकी तरफ बढ़ेगा कि ये स्वीकार है, दूध है, इसकी रुचि लिखाई है, गाता लिखी, तत्व रुचि सम्यक है। तत्व की रुचि, इसका नाम सम्यक है। तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान है, रागादि का पर्याप्त यही मुक्ति मार्ग, ये लिखा है, वो कुछ नहीं लिखा है, यही चीज लिखी है, इसमें गाथा लिखी है। तत्व की रुचि, इसका नाम सम्यक दर्शन है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है संसार में। इसको छोड़ के तुम कुछ भी करोगे, उससे मोक्ष में तुम लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाओगे। ये बात तो 100% सत्य है। समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में ना? अरे कुछ इस चाक का कोई महत्व समझ में आ रहा है? हम मुंह से 1000 बार बोल के वो चीज नहीं समझा सकते जो हम ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा पा रहे हैं। और हमारा तर्क, हम जो आपको केवल दूध का छोटा दृष्टांत आपकी पूरी मान्यता को बदल देगा। बशर्ते हम, अच्छा इसके इधर हमने इधर क्यों खड़े हैं? सामने दूध रखा है और दूध सामने खोलता हुआ दूध है, और हम केवल ऐसे खड़े रहते क्या? तो चले जाते। कौन खड़ा रहेगा? कौन जिसका पेट भरा होगा, जिसको भूख लगी हुई, 3 दिन का प्यासा होगा, वो क्या करेगा? बोलो। क्या आपने, जैसे सपोज करो आज आपका प्रसूदोपवास था, समझ में ना? प्रसूदोपवास था और आज और कल से आपने एक आसन किया था, कल तुम्हारा पालना है। अब पालना है और तुम्हें क्षुधा देनी तीव्र सता रही, तो ऐसी खोलती उकाली कैसे रख दो? बैठी है बिल्कुल, जब ठंडी हो जाए क्या करते? खोलती उकाली क्या करते? कैसे करते? ठंडा गैस बंद कर दे पहले। हाँ, पहले तो गैस बंद करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्लेट में डालेंगे, फिर ठंडे पानी में रख देंगे, फिर ऊपर पंखा चला देंगे। कितने ठटकर हम करते। अच्छा, जब भूख लगी हो, उकाली पीने के लिए 3 आइटम तो हम करते ही, हर कोई करता है। क्या क्या करेंगे? बोलो बोलो। पहले नॉब बंद, दूध को उसमें से उठाएंगे, फिर क्या करेंगे? प्लेट में डालेंगे। तब भी लग रहा है कि अब ठंडी नहीं, तो क्या करेंगे? नीचे और ऊपर से फिर पंखा चला देंगे, वो भी कर दे। क्या करते? कितने आइटम किए? क्यों? क्योंकि हमें भूख लगी है। हम इससे आइटम क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे? क्योंकि हमें भूख नहीं लगी है, हमें इसलिए पता नहीं। जानने के बाद यदि अंदर से अपने पुरुषार्थ निकले, इसका हमें भूख नहीं लगी अपने आप को पाने की। क्या 24 घंटे में उस तरह उपयोग हमारा जाता है? मन उस तरफ जाता है उसको पाने के लिए, उसकी रुचि उस तरफ जगती है नहीं जगती? 10-5 मिनट बैठते कि नहीं बैठती? सारी दुनिया से परेशान होकर कभी बैठते कि नहीं बैठती? हम अकेले में जाना, अपने आप से बातें करना है। कभी ऐसा लगता है? बोलो संकेत सम्यक समझ में आता? कभी तो लगता होगा ना, जब ग्राहकों से परेशान होके, घर से परेशान होके, कभी तो मन जाता होगा अपने आप को पाने के लिए।
क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हमें इसकी सत्ता की एक्सेप्टेंस नहीं। किसकी नहीं है? हमें अपनी इसकी सत्ता पता नहीं है। हम तो केवल क्या अनुभव कर रहे हैं, जैसे इसके इस यहां तो गर्माहट का एक ही प्रकार है 100 डिग्री। यहां गर्माहट का कौन सा प्रकार है? बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर गर्माहट के प्रकार बोलो आप, बोलो जो आपको अनुभव में आ रहा है। अच्छा, और पता है इधर की लिस्ट बनाओ आप। इधर तो एक ही प्रकार है, कौन सा है? इधर तो केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी केवल गर्माहट, इसके निमित्त गर्माहट। इधर के प्रकार बताओ जो हम अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम भाव कर्म बोला। अब बोलते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, और बोलो हास, रति, अरति, पूरी लिस्ट है। अकेले इतना ही नहीं है, ये सब लिस्ट है। और इसके निमित्त से आत्मा एक रूप हो रहा है उस जगह, और हम तो वही अपने आप को मान रहे हैं। एक पहले पंक्ति चलती थी, भूला है स्वयं आत्मा को जो भुलाने के काबिल नहीं है। अब ये उस व्यक्ति की गलती मुझे नजर आती, अपनी गलती हमें कोई नजर नहीं आए। अरे इसके दूसरे रूप बताओ। इसी क्रोध की मंदता में हमें क्षमा जैसा अनुभव में आता है, लेकिन वो भी कर्म जन्य क्षमा है। वो नहीं आई समझ में? जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड दूध 100 डिग्री अग्नि के निमित्त से 100 डिग्री है, तो ये नॉक कम करें तो क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर 90 नहीं हो जाएगा, 90 या 80 हो जाएगा। आएगा नहीं होगा? इसका पहले 100 था तो 90 हो जाए। ऐसे ही यहाँ पे इसके दूसरे रूप बताओ ना क्रोध की। अभी क्या कर रहे हैं? अब ये बीत राजी भाव से सुन रहे कोई ना कोई कसाई चल रही है। उसका एक रूप तो हमें समझ में आता है, दूसरे रूप जो भी कसाई का ही रूप है, और हमें ऐसा लग रहा है हम वही अपने आप को मान रहे हैं। नहीं आई समझ? नहीं आ रही समझ में? इसका एक रूप यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका एक रूप 80 डिग्री, जिसमें हम सामान्य कोई ना कोई कसाई चल रही है अपने जीवन में, और हम उस भाव को भी अपना मानते हैं। ये अतत श्रद्धा कभी जीवन में 3 काल में सम्यक नहीं होगा, और हम फिर अपन वापस निगोद में पहुंच जाएंगे, वापस पहुंच जाएंगे निगोद, कोई नहीं बचाने वाला। हमने एक उदाहरण देते हैं, आपकी बेटी है, आपकी गलती से आपने अपनी बेटी का विवाह ऐसी जगह कर दिया जहां नहीं चाहिए, ना होना था। जीवन भर आपकी बेटी, आप उससे आंखें नहीं मिला पाओगे, हमेशा वो आपकी नजरों में क्वेश्चन मार्क उसकी में खड़ा रहेगा। ऐसे ही इस पर्याय के बाद में आपकी परिणति आपसे जवाब मांगेगी। क्या आंसर दोगे आप बताओ? नहीं आई समझ? किससे कौन जवाब मांगेगा? नहीं, हमारा तर्क समझ में क्या बोला? क्या विवाह क्या बोले? सुबह नाम का नाम क्या? सुबह। सपोज करो कि तुम्हारा प्रशांत तुम्हारे बीना में सगाई ना करके समझ लो कहीं ऐसी जगह कर दिए थे जहां तुम खुश नहीं रहती। यहाँ खुश हो ना? अच्छा, हम पूछ रहे थे भाई जब ऐसे कर दी तो जीवन भर क्या करते? मम्मी पापा तुमसे निगाह नहीं मिला पाते। क्यों नहीं मिला पाते? हमारी परिणति इस पर्याय को छोड़ के हम जाएंगे, हमारी परिणति हमसे ही जवाब मांगेगी। क्या मांगेगी? बोलो क्या मांगेगी? क्या मांगेगी? बोलो अक्षर क्या जवाब मांगे? बोलो। जब तुम्हारे पास टाइम था ना, तब तुमने उसको क्यों नहीं समझा था? समझ में नहीं आई? कौन मांगेगा जवाब? हमारी परिणति हमसे ही जवाब मांगेगी। तो बेटी हमसे ही जवाब मांगती कि तुमने समय था तब तुमने क्यों नहीं समझा था उस चीज को। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी परिणति आपसे ही जवाब मांगी, फिर क्या उत्तर दोगे अपने आप को? क्यों आ गए हम यहाँ पे? क्यों आ गए नरक में? क्यों आ गए निगोद में? वो भजन नहीं सुनते रोज? तो जबलपुर वाला कौन सा आइटम धन्य धन्य, उसमें क्या बोला था? बोले अब उनको दे दो जरा। अरे तो सुना दो यार, जितनी लाइन है सुना चलो सुना रही बहन जी। हाँ चलो जी सुना रही है बहन जी छोटी वाली। हाँ सुनना आप जरा, अपने प्रश्न अपन करेंगे अपने आप से, तुम यहाँ क्यों आ गए? हाँ बोलो। इस जग में जहाँ भी देखूं, धूम जगता नजर मुझको आए। लड़कों में देव देते थे जब मेरा छोड़ दो करते थे आसमां। कितनी पीड़ा हुई, कितना तुझसे पूछा यहाँ क्यों आई, क्या किया मैंने जो दुख पाए। धन्य धन्य वो क्षण सब
पुजारी, जब भी जल में वैराग्य आए। कौन पूछेगा अपने आप से? खुद ही पूछेंगे कि तुम यहाँ क्यों आ गए। खुद ही क्या जवाब होगा बताओ तुम्हारे पास? वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। खुद ही पूछेंगे अच्छा क्यों नरक में क्यों जाता है जी बताओ। अब मौन बताओ क्यों जाता है नरक में जी? बोलो क्या क्यों जाता है बताओ ना। उसकी एक आदमी में जो तुम्हारे लॉजिक जो तुम्हारे पास पता, अपने मन के उत्तर मत बताना, आगम का उत्तर बताना। बोलो अरे बोलो क्यों जाओगे नरक में? बोलो गगन बताओ। अरे आप अच्छे से दम से बोलो। बहुआरंभ बहु परिजर नार का साइज से ले जाएंगे बताओ। फिर क्या जवाब होगा? बोलो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा बताओ। और सुना दो एक अच्छा। ये कौन सी कहानी है? ये कौन सी कहानी है? कौन सी गति की? रुक जाओ कौन सी गति की? अपने घर में गाड़ियों खड़ा देखना धोन डाल देते उसको। जो तुम देखना ही पसंद नहीं करते वो धोन डाला अपना अपन के मुंह का कोर यदि वापस आ जाए ना अपन देख नहीं सकते। वो उसके वो जब अपने दाएं खड़ी रहती है बिल्कुल। वो पढ़ो उसका वो क्या सुना रही त्रियंत गति के दुख। अपन सोचो अपन अपनी सड़ा टमाटर सड़ा सेव सब वहां पहाड़ पटक देते बेचारी अच्छे से खा लेती है। वो पढ़ो वो क्या सुना रही। हाँ उनके आंसू थे फिर भी सफल हुए। दुख गहराई मेरे कर्मों की बीती सदाई। धन्य धन्य जो शरण पगलाई, जब भी घर में वैराग्य आए। गर्भ के दुख को हम आज भूले हुए, की गंदगी में सिकड़े हुए। अपना दुख अपनी माँ समझ ना सकी, पर अपनी जुबाना हर सकी। पूरी दुर्गंध भी ना सुहाए, कैसे नास हमने कितने बताए कोई बदबूजा तो बना बैठना अच्छा ही लगता है। ये कोई सामान्य वजह नहीं है। ये भी तत्व ज्ञान का एक पार्ट है। ये आपको विरक्त करेगा तो आप यहाँ पे आओगे वापस। एक बार बता देना तत्व सम्यक दर्शन के बगैर तो भावक्रांत नहीं आ सकता। और तत्व सम्यक दर्शन का लक्षण बना तत्वार्थ सिद्धांत। और तत्वार्थ सिद्धांत जो है ये सबसे बड़ी बात आती है कि तत्वों की रुचि तत्व की रुचि है। उसमें एक आत्म तत्व भी है। जब तक उसकी रुचि नहीं होगी उसका सिद्धांत तो समय तो समझ में आती हम हैं क्या। बिल्कुल 24 घंटे अपना जीवन काय में चला जा रहा। अतः श्रद्धान में काय में चला जा रहा। अतः श्रद्धान बोलो अतः श्रद्धान बोलो। यहां बोलो सिद्धांत में दूध के अलावा जो कुछ भी माना जाएगा वो सब क्या होगा? किसके संबंध में? दूध के संबंध में। दूध के अलावा दूध को कुछ भी माना जाएगा वो क्या करेगा दूध के संबंध में? अच्छा अब बताओ संकेत भैया आत्मा के अलावा जो कुछ भी माना जाएगा वो सब क्या होगा आत्मा के संबंध में? कैसे? अतः श्रद्धान के जब तक हमें इसकी रुचि नहीं होगी इसका स्वरूप नहीं सकता तब तक हम दूसरों के भावों को अपना मानते रहेंगे। क्या तुम अपने आप क्रोध को अपना मानना अतः श्रद्धान है? क्रोधी मानना ये अतः श्रद्धान है। बोले बता मतलब दूध को अग्नि के निमित्त से अग्नि मान लेना यह अतः श्रद्धान लगता है। दूध के समय अपने को हम क्या मान रहे? बोले बता थोड़े से यदि भाव अच्छे होते हैं हम वही अपने आप को मानने लगते हैं। तुमने कर्म रूप अपने आप को मान लिया नहीं है समझ। हम अच्छे पूजा के भाव हम अच्छे भावों से पूजन करते हैं। भावों में मैं पना कर लिया ये कहलाएगा अतः श्रद्धान कहलाएगा अपने बारे में। क्रिया में एकत्व करेगा तो स्थूल मिथ्या दृष्टि है। लेकिन भावों को अपने रूप मानना ये अपने संबंध में इससे पूजा नहीं छूटती है। पूजा में मैं पना छूटता है। ना पूजा छोड़ना है ना अभिषेक छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मैं पना कैसे छूटेगा? बताओ
हैं? अरे जहां अपने में अपनापन आ जाता है तो पूजा में मेपना छूट जाता है। पूजा के भाव, पूजा नहीं छूटती है, व्रत नहीं छूटते, महाव्रत नहीं छूटते, दान देने का परिणाम नहीं छूटता, प्रतिक्रमण नहीं छूटता, प्रतिक्रमण मेपना छूट जाता है। इन लोगों का मेपना सबका छूट गया। अरे हंस रहा तुम लोग, तो अब विदिशा में मेपना छूट गया क्या? आओ विदिशा जाते कि नहीं जाते, बताओ क्या छूटा मेपना, बोलो। तुमने बीना को अपना स्वीकार कर लिया तो बीना पे से तुम्हारा छूट गया, तुम्हारा छूट गया जबलपुर से मेपना। कैसे छूटा? बीना को अपना स्वीकार कर लिया, छूट गया। ऐसे ही क्या करना है मोक्ष मार्ग, बोलो। हमें केवल इसको अपना स्वीकार करना है, अपनी सत्ता स्वीकार करना है। सत्ता स्वीकार करने में इसमें से मेपना छूट जाता है। ये नहीं छूटते। हम राकेश, हमारे पास हजारों तर्क हैं, आप जितनी हमसे चर्चा कर सकते हैं कर दे। पूजा नहीं छूटती, पूजा में मेपना छूटता है। जब तक मेपना नहीं छूटता तब तक सम्यक नहीं। समय सार केवल इसी के लिए बनाए, बस पूरा समय सार कच्चा माल, रोज यही चर्चा चलेगी। क्या छुड़ाया है? पूजा नहीं छुड़ाई है, पूजा में मेपना छुड़ाया है। क्योंकि मेपना नहीं छोड़ेंगे अतः श्रद्धान कहलाएगा। क्यों? बोलो बोलो। एक परमाणु मात्र भी गर्माहट को अग्नि की सत्ता, दूध की सत्ता स्वीकार करना, ये दूध के संबंध अतः श्रद्धा ने। अणु मात्र भी रागादिक की सत्ता अपने स्वभाव में स्वीकार करना, वो आत्मा के बारे में अतः श्रद्धा ने बिल्कुल। हम कसाई की तीव्रता को तो कर्म का होता है समझ लेते हैं, कसाई की मनता को उसको अपनी भाव मानते हैं। ये समझ में नहीं आता। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो अग्नि, क्या 80 डिग्री, 80 और 100 के बीच में जो इसके निमित्त से 80% गर्माहट भी अग्नि की और 100% गर्माहट भी अग्नि की। या बोलो बोलो। जो क्रोध है वो भी मतलब क्षमा भाव है। हाँ, आगे बहुत गहराई सोचना। आपको तर्क देने समझ में आएगा, आपको समझ सम्मत की साक्षात पत्रता देखो, यही समझाएगा जिनागम में। हम दूसरे के तत्व को अपना तत्व मानते हैं, ये अपने बारे में अतः श्रद्धा ने बिल्कुल। एक बोलते समय सार की चर्चा के इतना ही इसका कच्चा माल, हम चाहे कुछ बना सकते हैं। जैसे बच्चे लोग, ये लोग कुछ बच्चों की ड्राइंग की कॉपी में क्या कर दे, इतना कुछ किया और इसमें 8 कलर, उसी से नए नए तरह के बच्चे डिजाइन बनाते रहते। पूरे समय सार कच्चा माल यही है। आ रही समझ में? हम क्रोध के परिणाम को आत्मा का मानते, अपना मानती है अतः श्रद्धा ने अपने बारे में। लेकिन क्रोध की क्षमा रूप भाव में अपना मानना। जितने 24 घंटे मेरी प्रवृत्ति हुई वो सब काय से चल रही, काय से कंट्रोल हो रही, बोलो। कर्म से क्या हो रही। हमें दान देने का परिणाम आता है, हमारा किसी नाम नहीं लिखा, हमें लगता है कि हमें कोई ने पूछा नहीं। दान देने का परिणाम कर्म में से उठा हुआ परिणाम है। नहीं आई समझ में? क्या बोलना? क्या नहीं समझ में आ रही? कर्म, राजेश बोलो, समझ में? ये दान देने का परिणाम है ना, कहां से उठा हुआ परिणाम है? गर्माहट कहां से उठी हुई है? अग्नि में से उठी हुई है। इसे दान देने का परिणाम कर्म में से उठा हुआ भाव है, तो हमें लगता है कि हम दानी। ये अतः श्रद्धा ने अपने बारे में। नहीं आई समझ? अरे इसको स्वीकार नहीं, और इस शरीर को अपना कहना, ये तो महा, बोलो बोलो, ये अतः श्रद्धा ने, अतः श्रद्धा ने, बोलो बोलो भगवान, बोलो। हमने ना कई लोगों को देखा है कि इतनी सारी अंगूठियां 5-5 पहने रहती हैं। 5 अंगूठियां इधर, एक जंजीर भी डाली रहती है, सोने की नहीं, सोने की नहीं। अब 1 महीने पहले हम एक व्यक्ति से मिले थे, कहा आदमी है क्या है यार, मतलब लेडीज पहने तो उनका तो बेचारा वो उनके स्वाद के चिन्ह। हाँ, मजबूरी है उन लोगों की। तुम लोग यदि पहने यार 5-5 अंगूठियां दे देना था। एक जंजीर पहने था, हम बता रहे, तुम्हें पता, हमने किसका नाम बता रहे, पर हमने पूछा कहां से आ रहे, बोले महाराज जी का बिहार करा के आ रहा। क्या कह रहे? क्या बोल रहे? नहीं आई समझ में? अरे हम महाराज जी के पास अभी जाएं, उनके उपवास को देख के एक आसन करने का परिणाम भी ना आए तो हम क्या करें उनके पास में? निष्परिग्रह महाराज के पास जाके परिग्रह नहीं छूटा तो क्या छूटा? फिर हमने समझे नहीं कि महाराज क्या नाम होते हैं। एकदम बहुत सिंपल सी लग बता। आप महाराज जी का बिहार करा के लौटो, 10-10 अंगूठियां यदि आप उंगली में लगे, क्या महाराज जी का बिहार कराओ? उनके पास जाने से आपको, हम तो एक बार गए थे छोटे विद्यासागर महाराज जी के साथ, उधर खुरई गए थे, रास्ते में रुके थे, तो उनको देख के अपन को जमीन पर लेटने का भाव होता नहीं है। ये है महाराज जी के निकटता होने का, अंगूठियां 10-5 और पहन लें। आप लोग जानना में तो इस बारे डिपार्टमेंट नहीं आई समझ में? करो करो करो, क्या कर सकते हो? पहनो 10-5 अंगूठियां, 2-4 जंजीरें पहन लो। तो मन नहीं है तुम लोगों को, परमिशन नहीं तो 2-4 है ना, पर बिछुड़िया पहने लगते क्या पहने लगते? अब वो तो परमिशन है नहीं।
ये हम जिन्होंने में गलत नहीं कह रहे, इतनी क्योंकि क्या करें उस पैसे का, बोलो पैसा तो है और आप कहां दिखाएं, बोलो तो तिजोरी में कोई देखने आता नहीं, एक ही बात बस। अब सोचना कि हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। अरे राग को आत्मा जहां पर मिथ्यात कहा गया है, राग भाव को अपना मानना, देख कहां लगती है, देख अंगूठियां कहां लगती है, संयोग कहां लगते हैं, आप विचार करना। हम कितने स्थूल अतत सिद्धांत, इसका नाम क्या है, बोलो इसका नाम क्या है, अरे बोलो अतत सिद्धांत। आत्मा को, आत्मा के द्रव्य पर्याय के अलावा जो कुछ भी माना जाएगा वो आत्मा के बारे में क्या होगा। हाँ बोलो, अच्छा बोलो। क्षमा का मतलब उसकी मंदता, कल बताएंगे अपन उसको, हमने नाम बताया ना, इनने बोला राग देश तो समझ में आता कर्म की तरफ से उठेंगे। अरे जो कुछ भी परिणाम जीवन में कसाई की मनता में उठे हुए परिणाम, कसाई की तीव्रता में क्रोध का परिणाम होता है, कसाई की मनता में पूजा करने का परिणाम होता है, कसाई की तीव्रता में पाप में प्रवृत्ति करने का परिणाम होता है, कसाई की मनता में जीवों को देख देख के चलने का परिणाम आता है। कसाई की मनता में ऐसे ऐसे चलते हैं, कसाई की तीव्रता मंदता में देख के चलते हैं, और दोनों कर्म से उठेंगे परिणाम। हम देखने से मना नहीं कर रहे, आपको इतना अपने को समिति पूर्वक ही चलना है, हम मना नहीं कर रहे। हम तो अभी दमोह बोल के हमारे बीना में एक ऐसा मंडल है जहां लंबी चटाइयां नहीं बिछती, हम धम्म से नहीं चलते, हम तो बोल के आए तुमने, हमने कहा पूरे 22 मंदिर 23वें मंदिर ऐसा बनाना कि जो जनाब हमारा कोई चटाई हम लोग नहीं बिछाते, खुद आते खुद अपने देख के चलते। ये कहलाती है आधा निक्षेपण समिति की एक भावना अपने अंदर चलती। नहीं आई समझ में? कौन कहता हमारे जीवन में, कौन कहता कि हम ये भावों को छोड़ते नहीं? आई समझ? बोलो राकेश, आप जिस दिन चटाई, आपको कुछ मन में डर होता है कि अपन कार्यक्रम में लंबी लंबी चटाइयां बिछा देते, आपको लगता है कि इसमें कोई जीव मर सकता होगा? बोलो नहीं आई समझ में? वो भी उस भाव को, तो उस भाव होता है जो इसमें एकत्र नहीं होता है। नहीं आई समझ में? देख के चलने का परिणाम होता है, लेकिन भाव में एकत्र नहीं होता। किसका नहीं होगा एकत्र? अरे बोलो, अरे जिसने अपने में अपनापन कर लिया है उसका कभी एकत्र नहीं होता है। मायके से भैया आते हैं, अच्छे से रखते हो ना, फिर क्या नहीं करते हो उनसे? मैं पना क्यों नहीं चलता है? क्योंकि मैं पना हमने कहीं और स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही मायके के भाई हैं जी, कौन? अरे समिति क्या है? समिति का परिणाम, व्रतों का परिणाम जो मायके से आई है मेरे भाई है, नियम सार में लिखा है ये बात। ये मायके से आई है भाई रहते, इनके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनको भाई को कभी अपना नहीं मानते, क्योंकि हमने क्या किया? हमने संकट भैया में अपनापन किया। किसने किया है? किसने किया है? बोलो अक्षय। नहीं आई समझ में? जिसने अपने इस घर में अपनापन कर लिया उसके भाई के साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं, लेकिन अपनापन, इधर बोलो, इधर बोलो। जिसने आत्मा में अपनापन कर लिया है उसके जीवन में जो व्यवहार का भाव आता है, उस व्यवहार के योग्य व्यवहार चलता है, लेकिन व्यवहार को अपना नहीं माना जाता। तो इतनी सी ये तर्क समझ में आ जाएगा, पूरा आई समझ में? अरे समय साथ ठीक है क्या? नहीं है? नहीं बहुत अच्छा नहीं, हम आके नहीं, हम तो क्या दिए, मैं नहीं बोल रहा, हमारे चेहरे से बहुत अच्छा, हमको हमें कोई अपना है समय आ रहा ना, हम आपको नेपना छूटता है, वो विवेक नहीं छूटता है, ये बोलना चाहे। व्रत नहीं छूटते राकेश, तप नहीं छूटते, महाव्रत नहीं छूटते, पूजन नहीं छूटती, दान देने का परिणाम नहीं छूटता, केवल नेपना छूटता है। इसी मंगल भावना से